इसरो के स्पेडएक्स मिशन की कामयाबी के बाद अब यह तय हो चुका है कि अंतरिक्ष की दौड़ में दुनिया में जो 4 देश सबसे आगे हैं उनमें अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का स्थान है। अप्रैल 1975 में अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च के बाद से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अभी तक 129 अलग अलग मिशनों के तहत सैकड़ों उपग्रह और अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेज चुका है। भारत के अंतरिक्ष मिशनों की 2 बड़ी खास बात है। एक तो इसका अधिकांश जो हिस्सा है वो स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। समय के साथ साथ नई प्रौद्योगिकी में महारत हासिल की जाती रही है। दूसरी खास बात यह है कि भारत का अंतरिक्ष मिशन लागत के हिसाब से बहुत किफायती रहा, यानी कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे स्पेडएक्स मिशन की लागत सिर्फ 370 करोड़ रुपए ही आई और दुनिया भर में इतनी कम कीमत पर भारत की जो इतनी बड़ी कामयाबी है, इसका लोहा माना गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बात खास तौर पर रेखांकित की, खास तौर पर बताई कि यह मिशन कितना किफायती रहा। And the entire mission has been very cost effective, less than 400 crore, which is just about nothing when you compare it to the cost of the missions abroad. Now, the importance of this docking system being there in place is, and I think that's important for the viewers to understand, that our missions hereafter are going to be very ambitious missions. They are going to carry crews, astronauts, human beings. Like, for example, when we have a human being going into the space, maybe if not the end of this year, beginning of next year. तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तमाम मिशनों को देखें तो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले वो बहुत ही कम लागत पर तैयार और कामयाब हुए हैं। जैसे स्पेडएक्स मिशन की लागत जो है वही 370 करोड़ रुपए रही। इससे पहले चंद्रयान 1 मिशन जो है उसकी लागत 386 करोड़ रुपए रही। चंद्रयान 2 मिशन की लागत 978 करोड़ रुपए रही और चंद्रयान 3 मिशन की लागत 613 करोड़ रुपए रही। कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए से भी कम में चंद्रयान के तीनों मिशन पूरे हो गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक चंद्रयान मिशन का कुल मिलाकर जो खर्च रहा उससे 8 गुना ज्यादा खर्च रूस ने अपने एक ही मून मिशन पर किया, 16,000 करोड़ रुपए, और वो भी नाकाम रहा। रूस ने 47 साल बाद चांद का रुख किया था और अगस्त 2023 में भारत के चंद्रयान 3 मिशन से 4 दिन पहले 19 अगस्त को रूस का लूना 25 मिशन नाकाम रहा था, वो भी इतनी भारी लागत के बाद। अगर 2014 में भारत के मंगलयान मिशन की बात करें तो उस पर कुल लागत 450 करोड़ रुपए आई। इसके मुकाबले मंगल ग्रह से जुड़ी हॉलीवुड की एक फिल्म द मार्शियन, इसकी लागत रही 933 करोड़ रुपए। सोचिए कितनी ज्यादा फिल्म की लागत, असल में मंगलयान पर जो पहुंचने का भारत का मिशन था वो कितना कम था, कम लागत का था। और अब भारत के अंतरिक्ष मिशनों को बॉलीवुड की फिल्मों के मुकाबले देखते हैं। कई फिल्में इसरो के बड़े बड़े मिशनों से ज्यादा लागत वाली रही हैं। कल की 2898 AD की लागत 600 करोड़ रुपए रही है। रजनीकांत की जो फिल्म है रोबो, उसका जो सीक्वल है 2.0, उसकी लागत रही है 570 करोड़ रुपए। SS राजामौली की फिल्म RRR, इसकी लागत भी रही 550 करोड़ रुपए। अभिनेता प्रभास की फिल्म आदि पुरुष की लागत रही 500 करोड़ रुपए। और ये तमाम जो पैसा है इससे कम कीमत पर हमारे इसरो के कई मिशन पूरे हो गए। हॉलीवुड की तो बात ही क्या करें, वहां तो हमें कम से कम 62 ऐसी फिल्में ढूंढकर मिली जिनमें सबसे कम लागत वाली फिल्म $204 मिलियन में बनी थी। भारतीय रुपयों में ये 1766 करोड़ रुपए ठहरता है। यानी हॉलीवुड की 62 फिल्मों में जो सबसे कम लागत वाली फिल्म थी वो हमारे चंद्रयान मिशन के पहले 3 मिशनों से बस कुछ ही कम रही। यानी हमारे चंद्रयान मिशन के तहत जो तीनों मिशन गए उनकी कुल लागत इतनी रही जितनी हॉलीवुड की टॉप 62 फिल्मों में सबसे कम लागत वाली फिल्म की का बजट रहा। सबसे महंगी फिल्म जो है वो स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स, इसका बजट तो 3871 करोड़ रुपए से ज्यादा था और ये भारत के कुल चंद्रयान मिशन के 2 गुने के करीब है। तो ये बता रहा है कि भारत का इसरो का जो मिशन है, उसके जो तमाम मिशन हैं, महत्वाकांक्षी मिशन, अंतरिक्ष में एक्सप्लोर करने से जुड़े, अंतरिक्ष को जानने से जुड़े, वो कितने कम लागत पर हैं, कितने किफ़ायती हैं और कितनी शानदार स्वदेशी टेक्नोलॉजी से लबरेज हैं, स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तैयार हो।